हेलो गाइस। ये वीडियो भी हमारी जो अगली सीरीज एक चल रही थी जिसमें बहुत बड़ा ब्रेक आ गया बीच में, वही सीरीज का ये पार्ट है, सोल्यूशन टू प्रॉब्लम्स ऑफ ओल्ड ट्रेडर्स। पर ये जो प्रॉब्लम है वो ऑप्शन के रिलेटेड प्रॉब्लम है। और ऑप्शंस जब वर्ड आता है और उसमें भी इंडेक्स ऑप्शन का वर्ड आता है तो एवरीबडी इज एक्साइटेड एंड एवरीबडी वांट्स टू अर्न मनी फ्रॉम दैट। क्योंकि हमने यही देखा है, सभी जगह यही पे सुना है कि ऑप्शंस ही एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हमारे लाखों करोड़ों रुपए बन सकते हैं बहुत ही जल्द। और इसका हमने लाइव एग्जांपल्स भी कई बार देखा है, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में कई बार देखा है। पर जब हम लोग ये करने बैठते हैं तो एट दैट टाइम कहीं ना कहीं कुछ ट्रेडर्स से जो इश्यूज हो जाते हैं, मिलने के बजाय लॉस ज्यादा हो जाता है। एंड दैट टू लैक्स आर इन लैक्स, आई मीन लॉसेस इन लैक्स एंड क्रोज। सो इससे हम कैसे बचे और क्या ध्यान में हमको रखना चाहिए, ये वीडियो में मैं बताऊंगी। और ये वीडियो में मैं ये भी बताऊंगी कि किस तरह से हम डेल्टा, गेमा, थीटा, वीगा और ये एवरीथिंग, ये जो सब चीजें हैं, ये चीजें सबको मालूम है। जो प्रो ट्रेडर्स है वो लोग तो करते भी है, एंड देन ऑल्सो दे आर फेलिंग समवेयर एंड समवेयर। तो आज हम चार्ट की मदद से with the proper proofs, I'll show you that why people fail in option trading और कैसे ये सब ट्रेड्स होने चाहिए, कहाँ पे एक्चुअली हमारा एंट्री होना चाहिए, कहाँ पे हमारा एग्जिट होना चाहिए, ये सब हम वीडियो में देखेंगे। मेरा वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। और ये वीडियो में जो भी मैं बताऊंगी वो मेरा पूरा बेस टेक्निकल्स का है इसमें। तो पूरा वीडियो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये थोड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस हो जाएगा, वापस से रिपीट हो जाएगा। और जिनको ये सब कुछ करना है और जिनको ये सब नहीं आता है, दे कैन इवन कम एंड लर्न दिस टेक्निकल एनालिसिस सिस्टम फ्रॉम मी। और उसको लगा के देन आप फ्यूचर ऑप्शन सब कुछ में काम कर सकते हो। तो वीडियो एंड तक पूरा देखिए और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कितने दिनों से एवरीबॉडी वर एक्साइटेड कि इलेक्शन का रिजल्ट है, एग्जिट पोल्स आने वाले हैं, तो कुछ ना कुछ ऑप्शन में तो ट्रेडिंग करना ही है। एंड एवरीबॉडी वर रेडी कि जैसे ही ये इलेक्शन का दिन आ जाए, हम लोग पूरा या कॉल या पुट या तो दोनों लेके बैठ जाएंगे एंड वी विल अर्न अ लॉट। तो बहुत सारे लोगों की ये पूरी विश थी कि अर्न कर सके। पर जितने भी मेरे पास जो एग्जांपल्स आए हैं, उन सब लोगों ने कहीं ना कहीं पे मिस्टेक कर दी है और लॉस किया है। तो सबसे पहली बात, जो ऑप्शंस है वो सबसे कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट है। और उसमें भी अगर आप इंट्राडे करते हो, उसमें भी आप निफ्टी, बैंक निफ्टी में करते हो जिसमें टाइम डीके ज्यादा लगता है, अगर आप वीकली करते हो तो ये इंस्ट्रूमेंट पहले तो कैसे चलता है, टेक्निकल एनालिसिस कैसे उसके साथ कैसे वर्क करती है सिंक्रोनाइजेशन में, ये सब सीखना जरूरी है। फिर धीरे धीरे आप वो सीखिए एंड देन अगेन धीरे धीरे स्टार्ट करिए कि पूरा सीखने के बाद कैसे वो इंस्ट्रूमेंट काम करता है, वो सब सीखने के बाद पहले एक लोड पे काम कीजिए, 2-3 महीने के बाद आप लोड को इंक्रीज करिए और धीरे धीरे करके विद इन 6 to 7 months देन एनालाइज योर सेल्फ एंड ट्रेड। तो ये तो एक मेरी थोड़ी छोटी सी एडवाइस थी। पर मैं यहाँ पे लाइव बताना चाहूंगी कि इतना बड़ा इवेंट चला गया, तो क्या कॉल वालों ने कमाया? तो आप बोलोगे नहीं नहीं, कॉल वालों ने तो नहीं कमाया, पुट वालों ने कमाया है। तो क्या पुट वालों ने भी कमाया है? पुट जिसने बाय किया वो उन्होंने भी अर्न किया है। तो मैं वो सब कुछ आपको चार्ट पे लेके बताऊंगी कि एक्चुअल में क्या हुआ है एंड हाउ दिस इंस्ट्रूमेंट वर्क्स। चलो आज मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाती हूँ। दिस इज द अवर्ली चार्ट। और सबको मालूम था, मेरे पास तो कई सारे मैसेजेस भी आए थे कि इलेक्शन के दिन हम लोग को, ये इलेक्शन का अगला दिन है जिसमें एग्जिट पोल्स आए थे, और ये इलेक्शन का दिन है जिसमें कंटिन्यूअसली ये फॉल मिला था। करेक्ट। तो यहाँ पे ये पूरा इतनी वॉलेटिलिटी बढ़ गई थी। अब सबने सबने सुना होगा कि देर आर few Greeks affecting this premium, that is delta, theta, gamma, vega and rho। तो ये 5 ग्रिक्स है जो अफेक्ट करती है, और सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें थीटा एंड योर वोलेटिलिटी वेगा, राइट।
तो वेगा तो सही है कि ये वीडियो में मेरा ये इंटेंशन बिल्कुल ही नहीं है कि मैं आपको ऑप्शन सिखाऊं, पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि हाउ वेगा वर्क्स। और जिन्होंने भी मंडे को इलेक्शन था, ये मंडे का ट्यूसडे का दिन है, ये इलेक्शन एग्जिट पोल्स थे मंडे को, ट्यूसडे को ये इलेक्शन डे था। वो दिन कंप्लीट हो जाने के बाद नेक्स्ट डे एक्सपायरी थी। तो ये एक्सपायरी का भी जिन्होंने कॉल लिया या पुट लिया, तो उनका क्या हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप ये भी बोलोगे कि यहाँ से तो नीचे गिरा था, मतलब पुट वालों ने तो अर्न किया होगा। यहाँ से ऊपर गया तो कोई लोग ये भी बोलेंगे कि नहीं नहीं, तो पुट ने कॉल जिन्होंने लिया उन्होंने अर्न किया है। चलो देखते हैं। अब ये था प्राइस अराउंड 50,000, ये 51,000 का है क्या बोला बताया था, ये 50,000 का प्राइस है, ये 46,181 का प्राइस है। तो अगर मैं ये दोनों को लेके बताती हूँ 50,000 का, पहले तो मैं कॉल बताती हूँ आपको। 50,000 का कॉल यहाँ से ये विक का है, सपोज 50,000 का कॉल। सो आपने देखा होगा कि यहाँ से अगर मैंने ये लिया होता तो कॉल पूरा का पूरा ये जो है था कॉल का, इट इज शोइंग मी हर 1250 दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है जब मैं यहाँ पे कैंडल रखती हूँ। तो ये 1250 वाला कॉल आज 174 44 का तो लो बनाया था, बाद में ये मार्केट ऊपर गई तो ये कॉल 44 रुपीज से लेके 500 तक भी गया था, पर ये प्राइस तो आई नहीं थी। और यहाँ से वापस से 174 का लो बना दिया। तो यहाँ से ये कॉल तो बिल्कुल कल तो एक्सपायरी है, तो कल नहीं परसों एक्सपायरी है। तो तब तक ये तो पूरा का पूरा नीचे ही आ गया, 1250 का 175 तो हो ही गया है। तो चलो देखते हैं कि अभी पुट वालों ने, क्योंकि नीचे से तो मार्केट ऊपर गया था, तो पुट का हम देखते हैं 47,000 का पुट। तो 47,000 के पुट वालों ने क्या अर्न किया है, तो लेट्स गो एंड चेक इट। यहाँ से चलो मेरे पास लोएस्ट में 47,200 ही है, तो यही देख लेते हैं, नो नो इश्यूज। तो ये देखते हैं थोड़ा ऊपर का। तो ये पुट का अगर मैं देखती हूँ, सो पुट का तो आपने तो बैंक निफ्टी का चार्ट देखा, बैंक निफ्टी का चार्ट नीचे से 2,500 पॉइंट ऊपर गया था, तो ये 20 रुपये का अभी भी 6 रुपया चल रहा है। यू कैन सी दैट। तो ये तो बिल्कुल ही नहीं बढ़ा है। तो गाइस हम लोग ऑप्शंस में कैसे अर्न कर पाते हैं, कॉल भी घटा है, पुट भी घटा है, तो एवरीथिंग इज गॉन डाउन। तो इसके पीछे एक मेजर थिंग है कि इट डिपेंड्स अपॉन द वॉलेटिलिटी। तो ये पूरा वॉलेटाइल सेशन हो गया था। ये वॉलेटाइल सेशन कौन बताता है, तो ये इंडिकेटर बताता है बॉलिंजर बैंड। तो ये बॉलिंजर बैंड और ये नीचे का बॉलिंजर बैंड, यहाँ पे पूरी वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो गई थी। तो यहाँ से अगर हम लोग कुछ भी बाय करेंगे तो वी आर नॉट गोइंग टू अर्न एनीथिंग, क्योंकि ये बैंड एकदम पास आ रहे हैं, देखो आप। तो दिस इज शोइंग यू कि वॉलेटिलिटी बिल्कुल क्रंच हो रही है। तो इतनी वॉलेटिलिटी क्रंच हो रही है, इसीलिए कॉल वालों ने भी पैसे गंवाए हैं, पुट वालों ने भी पैसे गंवाए हैं, और पूरा वॉलेटिलिटी क्रंच कर गई है। तो अर्न किसने किया, तो अर्न किया कॉल सेलर और पुट सेलर ने, दोनों ने अर्न किया है। मार्केट ऊपर गई या मार्केट नीचे गई, जस्ट बिकॉज वॉलेटिलिटी क्रंच हो गई, तो दोनों ने पैसे गंवाए हैं। और यहाँ से हमको कॉल और पुट यही सेल करना था। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग कॉल या पुट बाय कब करें, तो वो भी मैं बताती हूँ कि जब यहाँ से इतना स्क्वीज हो गया, मान लो कल यहाँ से ये बैंड पकड़ के नीचे आ जाता है, तो पुट डेफिनेटली हम बाय करेंगे, क्योंकि ये वॉलेटिलिटी वापस से एक्सपेंड होगी। यहाँ से ये बैंड पकड़ के ऊपर जा रहा है, तो डेफिनेटली वी विल बाय द कॉल, क्योंकि यहाँ से वॉलेटिलिटी एक्सपैंड हो रही है। तो यहाँ से अगर एक्सपैंड होगा देन वी आर डेफिनेटली गोइंग टू अर्न। आप आज एक इंडिगो का चार्ट देखिए, ऐसी सिचुएशन अगर आपको बैंक निफ्टी में मिलती है तो ही आप बाय कर सकते हो। जस्ट अ मिनट, आई एम शोइंग यू इंडिगो। देखो आप, ये इंडिगो, तो इंडिगो में ये पूरा स्क्वीज हो गया था, और स्क्वीज होने के बाद यहाँ से ये बैंड एक्सपैंड हुआ, तो यहाँ से कॉल हम लोग ले सकते थे, और कंटिन्यूअसली स्टॉक 4430 से लेके 4615 तक कंटिन्यूअसली ऊपर गया है। तो ऐसी सिचुएशन में ही हम कॉल बाय कर सकते हैं। तो अब
यहाँ से अगर किसी ने कॉल बाय किया तो नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो गई है, तो वापस से वॉलेटिलिटी क्रंच होगी। वॉलेटिलिटी क्रंच होगी तो कॉल और पुट दोनों के प्राइस डिक्रीज होंगे। तो यही कैच है एक्चुअली मार्केट में। वॉलेटिलिटी क्रंच होती है, वॉलेटिलिटी एक्सपैंड होती है। तो जब भी वॉलेटिलिटी एक्सपैंड होती है, एट दैट टाइम ओनली यू हैव टू बाय अ कॉल or put. Otherwise, volatility crunch will hurt your options on both the sides, whether it is call or whether it is put. And one more thing I am going to tell you is कि ये वेगा था, volatility थी। नेक्स्ट थिंग जो अफेक्ट करती है वो थीटा, दैट इज टाइम डिके। तो यहाँ से ये जो दिन शुरू हुआ, तो यहाँ से बैंक निफ्टी का नया वीक शुरू हो गया। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि पूरा अब एक ही दिन बचा है कल का, वो दिन भी पूरा ये जो बैंड के बीच में चला जाएगा, तो पूरा का पूरा कॉल और पुट दोनों जीरो हो जाएंगे, बिकॉज टाइम डिके लग गया, थीटा लग गया। अब एक ही दिन बचा है, तो ऑप्शन हैज नो लाइफ। सो थीटा और वोलेटिलिटी, ये दोनों एक मेजर कैच है जिसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है, एंड दैट यू कैन अंडरस्टैंड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल्स। तो सबको ये लगता है कि हमको मालूम है डेल्टा क्या है, वेगा क्या है, थीटा क्या है, पर आपको टेक्निकली ये सब कुछ देखना चाहिए, सीखना चाहिए, देन ओनली वन कैन अर्न। तो कभी कोई मुझे क्वेश्चन ये भी पूछता है कि कॉल सेलर्स या पुट्स ऑप्शन सेलर्स अर्न करते हैं कि ऑप्शन बायर्स अर्न कर सकते हैं। तो इसका कोई आंसर एज जनरलाइज्ड आंसर ही नहीं है। अगर मैंने जो सिचुएशन बताई इलेक्शन वाले दिन की, तो वहां से अगर कॉल पुट दोनों सेल कर देते नेक्स्ट डे को, तो कॉल सेलर्स वालों ने अर्न किया। पर इलेक्शन के दिन ही जिन्होंने किया है और नीचे का बैंड पकड़ के कंटिन्यूअसली वो नीचे आ रहा था, तो वहां से पुट वालों ने अर्न किया होता, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा थी उस दिन। और अगर यहाँ से अगर बैंड पकड़ के ऊपर चला गया होता, तो कॉल बायर ने अर्न किया होता। और जब दोनों बैंड साथ में आते हैं, तो कॉल ऑप्शन सेलर्स, दे आर द मेजर पीपल हु आर अर्निंग। सो ये टेक्निकल्स के बेसिस पे ही आपको पता चलता है कि वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, टाइम डिके, ये सब कुछ आपको चार्ट पे ही देखने को मिलेगा। तो पूरा चार्ट, पूरा पहले सिस्टम्स देखिए, देन try to understand all these things practically during the market time, and then apply the things। तो ही अगर आप स्मार्टली का कुछ भी काम करते हो, ये सब कुछ चीज आपको पता है, तो यू कैन मेक एंड अर्न अ लॉट इन द मार्केट, इन द ऑप्शन, इन द फ्यूचर, इन द कैश, एवरीवेयर। बट इफ यू लैक सम काइंड ऑफ सिस्टम, तो इतना मतलब कुछ तो आई मीन कुछ तो थोड़ा लूपहोल रह जाता है, जिसकी वजह से आपको लॉस होता है। तो पूरा अंडरस्टैंड करने की ट्राई करिए, एंड इफ यू वांट यू कैन इवन लर्न विद मी। मेरी ऑफिस पे या ऑनलाइन कुछ भी आप लर्न कर सकते हो। सो ऐसे वीडियोस वापस और भी लेके आती रहूंगी, और देन दूसरे प्रॉब्लम्स जो भी है वो मैं डिस्कस करूंगी। सो वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।